कि गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। SMART, स्मार्ट होने चाहिए। मतलब जिसको कहो ना कि सोशेबल होना चाहिए, एस से सोशेबल होना चाहिए गोल। ये नहीं कह सकते कि मेरा एक गोल है कि उसकी बीवी मेरी हो जाए। नहीं, वो सोशेबल नहीं है। वो आप सामाजिक रूप से अनाउंस नहीं कर सकते, वो छुप करके करने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे गोल्स को जो आपकी वैल्यूज को मैच नहीं करते ना, उन गोल्स में आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर पाता, आपकी कायनात आपके लिए काम नहीं करती। अकेले बड़े गोल अचीव होते नहीं है। तो स्मार्ट गोल की अगर बात हो रही है तो हमें हमारे गोल सोशिएबल होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एम, एम से होता है कि मोटिवेशनल होने चाहिए। गीला डाला सा गोल ले लिया, अब इतना अच्छा प्लान आने के बाद भी अगर हमने गोल ले लिया कि अच्छा मेरा 10,000 रुपए का चेक आ जाए, वो गोल आपको ताकत ही नहीं देगा। आपके देखते देखते लोगों के लिए मल्टीप्लिकेशन पावर इस प्लान में काम करना शुरू करेगी। और मैं नहीं कह रही रातों रात हो जाएगा, मैं नहीं कह रही पहले महीने हो जाएगा, पर 7वें महीने से लेकर के 12वें महीने तक ये वॉल्केनिक इफेक्ट इस प्लान का हमें देखने को मिलेगा। बट अगर हम शुरू में इफ्स एंड बर्ड्स ये और वो करते रह गए तो रह जाएंगे, तो हमारी हाथ से ना बाजी निकल जाएगी। लोगों के लिए मल्टीप्लिकेशन पावर पे वो बहुत आगे निकल जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे और फिर बहाने बनाएंगे, फिर ब्लेम गेम करेंगे और फिर नेगेटिव एनर्जी हमें कहीं नहीं लेकर के जाती। तो मोटिवेशनल होना चाहिए गोल, बड़ा गोल बनाओ। जो भी अभी तक आपका ड्रीम था उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2x 3x 10x जो आपका दिल करे ना वो करो, थोड़ा वाइल्ड हो। क्योंकि इस प्लान का बेस ही वो है कि यहाँ पे जो हम हमेशा से बात करते आए थे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती है, ये प्लान ट्रूली उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हमारे काम पे लगा पाता है। तो मोटिवेशनल होना चाहिए गोल, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फिर आता है कि भैया है ना, SMA, एक्शनेबल होना चाहिए। अगर हमारा गोल एग्रेसिव होना चाहिए, अगर एग्रेसिव नहीं है, हम एग्रेसिव नहीं है, हमें वो जील नहीं है, वो ठक 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 करके हम मोमेंटम नहीं बना रहे हैं, तो वो गोल हमारे काम का नहीं होगा। गोल ऐसा हो जो बस आज ये किया कल ये किया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पीछे देख देख करके आगे नहीं भागा जा सकता। तो उसमें एग्रेसिव होना जरूरी है। गोल आपका एग्रेसिव गोल ही आपके काम आता है कि अच्छा ठीक है मुझे ये करना है, मुझे 2,000 रुपए का मेरा माइलस्टोन अचीव करना है, मुझे 2,000 रुपए का ट्रिपल पावर बोनस का मेरे इस लोगों का माइलस्टोन गोल अचीव कराना है। उसके लिए मुझे ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है, मुझे ये मीटिंग करनी है, मुझे ये टीम 25 करना है, मुझे ऑनलाइन इसके साथ प्लग इन होना है, मुझे कंपनी की ये वाली ट्रेनिंग अटेंड करनी है, मुझे इतने लोगों से बात करनी है। मतलब आपको स्पीड रखनी होगी अपने थॉट प्रोसेस की। अच्छा चलो देखते हैं, ऐसा है ऐसा है, ये है वो है, तो मजा नहीं आएगा। फिर आर से आता है कि रीजनोवेटिंग होना चाहिए आपका गोल। उसमें आपका इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। उसके बारे में बात करो तो दिल आपका ना खुश हो जाए, आपका मन भर जाए, मतलब नम हो जाओ आप। रीजनोवेटिंग हो, रिलैक्स करो। अगर सिर में दर्द है और उस ड्रीम के बारे में गोल के बारे में सोचने लग जाओ, बात करने लग जाओ, तो सिर दर्द भाग जाए। ऐसा वो गोल होना चाहिए, उसमें बहुत इंटेंस इमोशन डला हुआ होना चाहिए, तो ये काम हो पाता है। और फिर बात आती है कि भैया हाँ, टी, टी से ना जिसको कहते हैं कि वो टॉप ऑफ योर हेड रहना चाहिए। अगर गोल ऐसा है जो कहीं घर के किसी कोने में किसी तकिए के नीचे पड़ा है, तो फिर वो गोल गोल ही क्या, वो हर वक्त हमारे सिर पर सवार होना चाहिए। आप लोगों ने मेरे से सुना होगा ना, 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले, देखिए कितना फिट होता है ना कि वो सोशेबल है। मैं खुल के हर जगह अनाउंस कर पाती हूँ कि हाँ जी ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा गोल है। फिर भैया डेफिनेटली जो ये गोल है ये मोटिवेशनल है। मतलब मेरी तो रोए खड़े हो जाते हैं, गर्म हो जाती हूँ मैं और उठ जाती हूँ बिस्तर से। नहीं तो आज जो मैं पैसा कमा रही हूँ उसके बाद मेरे पास बिस्तर से उठने का क्या रीजन हो, अगर मेरे पास एक ऐसा गोल नहीं हो जो मुझे मोटिवेट करता हो रोज सवेरे उठने के लिए। तो मोटिवेशन होना चाहिए। फिर ऑफ कोर्स SMA, एग्रेसिव होना चाहिए। अब 5,000 लोग, चलो भैया फटाफट लोगों की लिस्ट बनाओ, ये है ये बंदा है ये बंदा है, ये करेगा ये करेगा, ये इतने लोग लाएगा इतने लोग लाएगा, इस प्लान के साथ ऐसा होगा ऐसा होगा। ये जो रोज आप जब से जिस दिन से कोविड आया है उसके 10 दिन पहले से जो ये चल रहा है हमारा सोशल मीडिया पर ऑनलाइन जो हम सेशन कर रहे हैं, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी ये ना कहना एक्सक्यूज के, कहीं किसी भी चीज ने हमें रोका नहीं। और नो डाउट पूरी पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप ने साथ दिया, पर ये जो कंसिस्टेंसी है ये इसको अचीव करवा पाई। और फिर डेफिनेटली क्योंकि वो टॉप ऑफ द हेड है, 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाना, तो फिर कायनात काम करने लगती है। फिर आपका गोल कब में कब आपके लिए ना छोटा हो जाता है, लगता है कि अच्छा ये तो ऐसा हो जाएगा, ये तो चुटकियों का काम है। और जब आपको वो सामने अचीव होता है, वो दिखने लगता है, तो काम डेफिनेटली होने लगता है। तो हमारा गोल ऑफ कोर्स स्मार्ट होना चाहिए, पर वो ट्रेडिशनल वाला स्मार्ट गोल की जो डेफिनेशन है वो नहीं, प्रोग्रेसिव जो मैंने आज बताया है, हमारा गोल ऐसा होना चाहिए। और फिर इस प्लान को लेकर के हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूल्स में हम जाना चाहते हैं, पूल हम कमाना चाहते हैं, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि पूल में क्या खास बात है। पूल में खास बात यह है कि आज पिछले 29 सालों से जो टर्नओवर हो रहा है हो रहा है, जो पूरा नेटवर्क का टर्नओवर हो रहा है, उस टर्नओवर में से, उसी भी टर्नओवर में से हिस्सा लेने का आपका मौका है। हो सकता है जिसका 50 करोड़ का टर्नओवर हो और जिसका 50 लाख का टर्नओवर हो, दोनों को शेयर पूल में से सेम मिले। आपका अपलाइन जो कि आप हमेशा से ऐसे देखते थे कि ओ माय गॉड, जिनको आप पूछते हो, जिनको आप रिस्पेक्ट देते हो, जिनको आपने दिन रात एक करते हुए देखा है, आज उनके टर्नओवर का कुछ ना कुछ हिस्सा आपको मिल सकता है अगर आप है ना पूल्स में पार्टिसिपेट करने लगते हो। तो ये बढ़ेगा। एक बात और समझो, अभी हम कैलकुलेट करते हैं, अच्छा मेरा इतना टर्नओवर है, कंपनी का अंदाजन इतना टर्नओवर होगा, इतने टर्नओवर का इतना, इतनी परसेंटेज, इतना इतने इतना करोड़ हो जाएगा, इतने करोड़ में इतने लोग हो जाएंगे, तो क्या 5,000 आएगा 10,000 आएगा, हम ऐसे हिसाब लगाते हैं। आपको ये समझना है कि इस प्लान में नीचे से जब उछाल आएगा तो टर्नओवर बहुत तेजी से बढ़ेगा। और इस बात को समझिए कि छोटे टर्नओवर की बड़ी परसेंटेज से बड़े टर्नओवर की छोटी परसेंटेज भी ना बहुत होती है।
तो ये जो वॉल्केनिक इफेक्ट है, इस वॉल्केनिक इफेक्ट का हमें बैठ करके इंतजार नहीं करना है, इसके लिए हमें कुछ करना है। हमारा सबसे पहली बात तो हमारा एटीट्यूड राइट होना चाहिए। और अगर मैं एटीट्यूड की बात करूं तो तीन तरीके के रिएक्शंस हैं, तीन तरीके के एटीट्यूड है जो हम इस प्लान में रख सकते हैं। सबसे पहला, गिव इट बेस्ट ऑफ यू। जो आपका बेस्ट है ना वो इस प्लान को दो। गो ऑल आउट, हैव फेथ, सीखो सिखाओ। और जो भी है ना, जो भी हैंडब्रेक आ रहा है ना, हर वो व्यक्ति, हर वो सोच, हर वो चीज जो आपको एक्शन करने से रोके, उसको साइड कर दो। पीछे देख देख करके आगे मत भागो, तेजी से एग्रेसिवली। जो ये प्लान कह रहा है, हर प्लान आपका कोई बिहेवियर चाहता है, हर प्लान आपसे कुछ मांगता है, वो देने के लिए तैयार हो जाओ। हम क्या करते हैं, हम पास में रह जाते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। कोई बात नहीं, आपने किया, उसका कहीं कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है, पर हर प्लान की अपनी एक डिमांड होती है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। गिव इट बेस्ट ऑफ यू, बल्कि मैं कहूंगी बेटर देन द बेस्ट ऑफ यू। हम ये गलती करते हैं। आप ये देखिए ना, हम जॉब पे जाते हैं, वहां पे अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं, घर आते हैं तो ऐसे थके हुए, हमें परिवार को अपना बेस्ट देना है, हमें याद ही नहीं रहता। ऐसे हमें अपने सपनों को हमारा बेस्ट देना है, याद ही नहीं रहता। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमने मोदी केयर ज्वाइन किया तो समीर मोदी जी ने हमें गोद ले लिया है, और बस हमारा तो हर चीज का हक बनता है, लेने का, लेने का हक बनता है। बट वो ना कहते हैं सर्व टू डिजर्व। तो इस समय जब ये प्लान आया है, बहुत बड़े इरादे के साथ समीर मोदी जी इस प्लान को लेकर के आए, तो हम सबको अपना बेस्ट ऑफ अस देना है। इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते थे। मैं आपको एक मूवी बताती हूँ, एक मूवी है नो वेयर, उसका नाम है नो वेयर, नेटफ्लिक्स पे है। हिंदी में भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में है, आप किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। बड़ी प्यारी स्टोरी है। एक लेडी है जो एक एक कपल है जो एक ऐसी है ना सिटी में रहता है, कंट्री में रहता है, जहाँ खाने का खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया है। और उस देश की सरकार ये ऐलान कर देती है कि जितने भी बच्चे हैं और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है, सबको, वुमेन है, उनको मार दिया जाए। और खट 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 उसकी बच्ची, ये लोग पिछले कई महीनों से बच्ची को अंदर दबा करके रखे होते हैं, पर है ना किसी दिन उसकी गुड़िया बाहर चली जाती है, बच्ची को लेने बाहर जाती है, बच्ची मार दी जाती है, ये लेडी प्रेग्नेंट होती है। फिर ये दोनों जने इलीगल तरीके से उस देश से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। फिर फाइनली वो लेडी जो है, वो जिस जहाज पर, जिस कैंटर में होती है, सबको मार दिया जाता है कि किसी तरह छुप के बच जाती है। जिस जहाज पे ये होती है वो जहाज तूफान में फंस जाता है, इसका कैंटर जो है वो है ना समुद्र में अकेला पड़ा होता है। और फिर वहां से लेकर के ये उसी कैंटर में, जिसमें पानी नहीं होता, जिसमें खाना नहीं होता, अपने बच्चे को जन्म देती है। और फिर उस बच्ची को कैसे बचा के किनारे पहुंचाती है, ये उसकी कहानी है। और खूबसूरत बात यह है, वो हर वक्त अपने आप से ये बात कहती है कि हमने अपना बेस्ट किया। बेटा अपनी बच्ची से कहती है कि बेटा हमने अपना बेस्ट किया, इस बात का हमें सुकून है, हमने अपना बेस्ट किया, इस बात का हमें सुकून है, हमने अपना बेस्ट किया। दैट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवी दोस्तों, क्योंकि ये रोज अपने आप से कहकर के तकिए पे सुना है। जब आप तकिए पे अपना सिर रखो तो आपके मन में ना ये एहसास होना चाहिए कि आज जो मैंने किया ना, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं जा सकता था। आई हैव डन बेटर देन माई बेस्ट। मैंने जो जो भी करना पड़ा वो किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लेडी खाने को नहीं होता, कैसे उसने किया होगा, मैं आपका सारा सस्पेंस खत्म नहीं कर रही, आप पिक्चर देखना। बट जो वो करती है ना, वो बस वो एक माँ कर सकती है, जिसको अपनी बच्ची को बचाना होता है। तो आप भी तो अपने सपनों के माँ बाप हो, आपको भी तो अपने सपनों को आप ही को बड़ा करना है, आप ही को जिंदा रखना है, आप ही को पूरा करना है। तो उसी एहसास के साथ रोज तकिए पे सिर रखे सुना है कि आई हैव गिवन इट माई बेस्ट। इसके अलावा, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। ये तो फर्स्ट थिंग इज, पहला एटीट्यूड है गिव इट बेस्ट ऑफ यू। दूसरा एटीट्यूड है गिव इट रेस्ट ऑफ यू। कि जैसे भैया हम तो पुराने प्लान में खप गए, हमने तो सब कुछ पुराने प्लान में कर दिया, अब हमारे पास कहने सुनने देने करने के लिए कुछ है ही नहीं। और जो भी मैंने पहले बनाया था उससे रिलेटेड अब जो मेरे को मिल सकता है वो दो, पर मुझे तो भैया सब कुछ चाहिए। इसको कहते हैं बच गया हो, जो खप गए हो, जो बचे हो ना, वो बचा हुआ देना। बचा हुआ नहीं देना है। सबसे ज्यादा प्लान चेंज मैंने देखे हैं, और यही एटीट्यूड जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ, यही मैंने हर प्लान चेंज पर रखा है। तो आज मैं जहां हूं, मैं वहां हूं। जितने भी सक्सेसफुल अचीवर हैं, उनका यही एटीट्यूड रहा है कि कभी भी आपको अपना रेस्ट ऑफ यू देना नहीं है कि भैया मैं तो खप गया, मैडम इसी को तो पैसिव इनकम कहते हैं, ऐसा है ऐसा। अच्छा हाँ भैया पैसिव इनकम कहते हैं, कितनी इनकम आ रही है? मैम मेरा 15,000 रुपए का चेक आ रहा है। ओके भैया, और तुम्हें पता है पैसिव इनकम 15,000 रुपए की कब बनी रहेगी? कि मैम हाँ मैंने काम किया है, मेरा 15,000 रुपए आ रहा है। कि तुम्हारी टीम में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कोई लीडर्स पहुंचे हैं? कि नहीं मैम 1,500-2,000 आता है, एक का 3,000 आता है। तो भैया जब तुम्हारी टीम में लोग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं पहुंचे हैं, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी पैसिव इनकम शुरू हो गई है? अगर तुम 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 को पैसिव इनकम मांग रहे हो, तुम्हारे नीचे 20-20, 25-25 हजार रुपए कमाने वाले लोग बनाने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, वो लोग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं पहुंच रहे, तो कभी भी वो रिटर्न कर जाएंगे, और ये इनकम तुम्हारी वैसे भी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो प्लान ऐसा हो जो तुम्हारे नीचे लोगों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचा दे, कि वो जिंदगी भर पलट करके कभी देखे ही नहीं, वो जिंदगी भर इस बिजनेस को बिल्ड करें। और वो इस प्लान में दम है। ये प्लान सचमुच भगाने वाला प्लान है। ये हमें चैन से बैठने नहीं देगा। अगर हमें पूल में भी एंटर होना है ना, जिस पूल की आज मैं बात करने वाली हूँ, तो हर महीने एक साइन अप करना है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने पिछले 4-4 साल से एक भी साइन अप नहीं किया है, और फिर इस प्लान से नाराज है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या बात है, क्यों है ना, क्या सोच रहे हो? कि मैम ऐसा है, इसमें तो हमें हर महीने एक साइन अप करना पड़ेगा। तो मैंने कहा तो बिल्कुल करना पड़ेगा।
डायरेक्ट सेलिंग इसी का नाम है। एक साइन अप तो बहुत मतलब बेयर मिनिमम है जो कंपनी मांग रही है। नहीं मैम, हमारे तो ना सेट था ना, देखो इतने साल से हम कर रहे थे, इतना किया था, और अब हमारे को इतना 25,000 रुपये महीना आ रहा था ना, या 50,000 रुपये महीना, लोग मेरे से इस तरीके से बात कर रहे हैं कि 50,000 रुपये महीना आ रहा था ना। हाँ भैया 50,000 रुपये महीना आ रहा था, पर कितने समय से 50,000 ही आ रहा था? हाँ मैम 4 साल से 50,000 ही आ रहा था। महंगाई बढ़ रही थी? हाँ बढ़ रही थी। बच्चे बड़े हो रहे थे? हाँ बड़े हो रहे थे। घर के खर्चे बड़े हो रहे थे? हाँ बड़े हो रहे थे। तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे थे? हाँ हो रहे थे। तुमको भी ग्रोथ चाहिए, कंपनी को भी ग्रोथ चाहिए, तुम्हें भी ग्रोथ नहीं दिख रही थी, कंपनी को भी ग्रोथ नहीं दिख रही थी। कंपनी ने एक इतना बड़ा स्टेप उठाया है कि हाँ आज कम से कम देखो, नई कंपनी इस प्लान के साथ आए तो केक वॉक है। पुरानी कंपनी के लिए इस प्लान के साथ आना इट्स ए बिग डिसीजन, इट्स ए बिग स्टेप। पर उस कदम में हम सब कदम से कदम मिला के चलेंगे तो ये सुपर हिट हो जाएगा, या अगर हम नहीं भी चलेंगे तो भी ये सुपर हिट हो जाएगा, पर किसी और के लिए, हमारे लिए रह जाएगा। तो हमें ना अपना रेस्ट ऑफ मी नहीं देना है, हमें अपना बेस्ट ऑफ यू देना है। किसी भी हाल में पीछे देखते हुए नहीं भागो। अगर आपको लग भी रहा है कि अच्छा पहले महीने ये कैसे होगा, दूसरे महीने, एक मेरे डाउनलाइन का कॉल आया, मैम पहले हम कैसे काम करें, हम तो बता ही नहीं सकते टीम को कि कितने का पूल बनेगा, हम काम कैसे करवाएं। मैंने कहा एक महीने में निकल जाएगा। एक महीने कितने भी मन में डाउट चल रहे हैं, कितने भी मन में शंकाएं चल रही हैं, तो भी काम किया जा सकता है। उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, महीने भर में पता चल जाएगा। और मैंने कहा महीने भर में तो असली पूल की ताकत पता भी नहीं चलेगी। असली पूल की ताकत तो 6-8 महीने में ही पता चलेगी। पर 6-8 महीने में से 4 महीने कंपनी ने गारंटी दे दी है, और समीर जी ने कह ही दिया है कि मैं बैठा हूं तुम लोगों के लिए। तो बस अभी जो है वो, डोंट गिव इट रेस्ट ऑफ यू, जस्ट गिव बेस्ट ऑफ यू। तीसरी तरीके के लोग, तीसरा एटीट्यूड आप रख सकते हो। देखो हर कोई एडल्ट है, इस बिजनेस में कोई हम किसी के बॉस नहीं है। हर किसी को सोचने की आजादी है, फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू थॉट, थिंकिंग प्रोसेस, जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो। तीसरा एटीट्यूड है कि गिव इट वर्स्ट ऑफ यू। गुस्सा, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, समझे नहीं। एक चीज समझ में नहीं आई है, और गुस्सा, डर, वो अननोन का फियर, और गुस्सा कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, अपलाइन से भी नेगेटिव हो रहे हैं, डाउनलाइन से भी नेगेटिव हो रहे हैं, खुद को पूरी की पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी में हमने डाल लिया है। तो क्या होगा? सबके लिए वर्क करेगा? ये तो देखो मैं बता दूं आपको, इस बार मैंने समीर मोदी जी को जितना ताकतवर देखा, उतना ताकतवर मैंने अपनी जिंदगी में उनको कभी नहीं देखा। और ये तो बात की गारंटी है कि ये सुपर हिट हो ही जाएगा, हमारे साथ या हमारे बिना। तो क्यों हम पीछे रह जाएं? जब वर्ल्ड का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लान हमारी कंपनी ले आई है, और जो भी कंपनी इस प्लान पे काम कर भी रही है ना, उनके पास लिमिटेड प्रोडक्ट है। हमारे जैसे 800,000 प्रोडक्ट के साथ, समीर जी जैसी दीवानगी के साथ, कोई इस प्लान के साथ वर्ल्ड में नहीं है। हम हैं, हम चमत्कार कर सकते हैं, हमारे हम चमत्कार बन सकते हैं। सो बी द मैजिक, डोंट वेट फॉर द मैजिक, बी द मैजिक। एंड देन फिर जब आप वो बी द मैजिक करोगे ना, तो जिंदगी में रोज मैजिक 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 होता चला जाएगा। तो अगर आपके मन में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव ऊर्जा है ना, उसको ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मैजिक में घुल घोल जाने दो, गुम हो जाने दो, और सपनों की दुनिया में अपने आप को खोलो और एक्शन करो। सबसे खूबसूरत तरीका पॉजिटिव होने का है प्रोस्पेक्टिंग करो, डाउनलाइन से जाकर के बात करो। एक्शन में जितना ज्यादा अपने आप को बिजी कर दोगे, वही रिजल्ट भी देगा, वही आपका स्ट्रक्चर भी सेट करेगा, वही आपको चेक्स भी ला करके देगा, वही आपको फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी देगा, वही आपके डर को भगाएगा, वही आपकी नेगेटिविटी को भगाएगा। सब कुछ जो है वो काम करेगा। तो काम करो, दैट्स इट, वर्क द प्लान। दोस्तों जरूरी है कि हम एक्शन करें, और फास्ट एक्शन करें, थोड़ा एक्शन फास्ट भी करना है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि भैया पहला टारगेट हमें रखना है, हर किसी को अपना पहला टारगेट रखना है कि अपना 2,000 रुपए का फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करना है, वन एंड ऑल। आपको भी और आपकी टीम में जितने भी एक्टिव लोग हैं, सबको एक टारगेट दे दो कि 2,000 रुपए वाला माइलस्टोन अचीव करना है। हो सकता है पहले महीने हो सकता है नहीं हो, दूसरे महीने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकस हम बिल्कुल जैसे घोड़े पे ब्लिंकर लगा देते हैं और फिर घोड़ा भागता है ना, हमें बिल्कुल वैसा हो जाना है कि खुद का भी और टीम का भी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का 2,000 रुपए वाला फर्स्ट माइलस्टोन अचीव कराना है। पहला वो काम करना है। दूसरा, ऑफ कोर्स हमको सफायर की तैयारी करनी है, क्योंकि सफायर आने से पूल मिलता है। ये जो आप 2,000 रुपए वाले स्ट्रक्चर कराओगे ना, ये आप करोगे, आपके लोग करेंगे, उनके लोग करेंगे, उनके लोग करेंगे, ऑटोमेटिकली 5,000 25,000 सब आ जाएगा। इट मे टेक फ्यू मंथ्स, पर ये सब हो जाएगा बिना टेंशन के। 2,000 रुपए के टारगेट को उस पर अचीव करना है। फिर दूसरा टारगेट जो है वो रखना है कि जल्दी से जल्दी सफायर होना है। सफायर मतलब 1 लाख बीवी, 2 गोल्ड अचीवर। गोल्ड अचीवर का मतलब 40,000, 40,000 बीवी। हर एक मोदी केरियन का इस समय पहला टारगेट होना चाहिए कि मैं पांचों की पांचों इनकम अपने लिए खोल दूं, मुझे 1 लाख बीवी पे जाना है। देखो एक अचानक से एक ऐसी रेंज, समीर जी 3 ऐसी रेंज ले आए हैं, जिस एक एक रेंज पर पिछले 40-40 सालों से वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां टिकी हैं। एक रेंज, और हमारे पास पहले ही इतने सारे प्रोडक्ट थे, और ऐसी 3 रेंज एक साथ लॉन्च कर दी गई। वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम आ गया, ये ना किचन सॉल्यूशंस आ गए, हेयर केयर और स्किन केयर की इतनी खूबसूरत प्रीमियम रेंज आ गई। ये एक रेंज भी होना लोगों के पास, तो लोग कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। हमारे पास इतना सब है, और फिर ये सब आया है, और फिर ये थार वार। और एक बात बताऊं, हैव फेथ, ये हमारे बेबी नहीं है, हम समीर जी के बेबी है। हमारा सपना समीर जी का बेबी है, वो कुछ भी करेंगे। आज उन्होंने थार का उड़न खटोला बनाया है, वो आगे क्या क्या करते चले जाएंगे हमें नहीं पता। जहां से हमारी सोच खत्म होती है ना, उनकी सोच शुरू होती है।
तो हमें नहीं पता वो क्या करेंगे, पर कुछ ना कुछ तो होता जाएगा, आता जाएगा इसको सुपरहिट बनाने के लिए। हमें आज अपना बेस्ट करके सोना है, हमें किसी भी हाल में अपना रेस्ट ऑफ यू या अपना वर्स्ट ऑफ यू इस प्लान को नहीं देना है, अपना बेटर देन द बेस्ट ऑफ यू इस प्लान को देना है। ये प्रॉमिस अपने आप से कीजिए। और फिर बात आती है स्पीड पकड़िए। स्पीड मैटर करती है, हर वीक मैटर करता है। स्पीड पकड़िए, क्योंकि नया है ना, इसमें कल्चर ही नया डेवलप होना है, इसमें बिहेवियर नया सेट होना है। और अगर हम भी स्लो स्लो करेंगे तो हमारे डाउन, हम 10 करेंगे स्लो तो कंपनी, तो हमारे डाउनलाइन तो एक ही करेगी। तो हमें 1000 करना है, फिर आपको 100 करने वाले, 300 करने वाले, 800 करने वाले डाउनलाइन जो है वो मिलते चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीड पकड़ो, और आप स्पीड पकड़ो इसके लिए तरह तरह की इवेंट्स की जा रही हैं, ट्रेनिंग्स की जा रही हैं, टूल्स आपको दिए जा रहे हैं। आपको किसी भी हाल में ना अपने स्पीड को स्लो नहीं करना है, इन टूल्स को यूज करना है। मैंने आज का सेशन स्पेशली इसीलिए रखा है कि मैं आपसे इस समय, जब हम दूसरे हफ्ते, प्लान के दूसरे हफ्ते में हैं, इस समय आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, क्या सपोर्ट आपको यूज करना चाहिए, इसके लिए मैंने आज का सेशन रखा है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या टूल्स आपको खूबसूरती के साथ यूज करने हैं। पहली बात, टूल्स एंड इवेंट्स। सबसे पहली बात, कंपनी लगातार लगातार यूट्यूब पे, जूम पर, हर लैंग्वेज में, लगभग हर लैंग्वेज में सेशन कर रही है, प्लान समझा रही है। प्लान को समझो और समझाओ, एक बार, दो बार, तीन बार। क्या, कौन सा सीवी, एलआरपी सीवी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या प्लेसमेंट होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं माइंड में। जितनी बार, ज्यादा बार आप इस प्लान की ट्रेनिंग को अटेंड करोगे, आपकी प्लान में क्लैरिटी होती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो जो कंपनी की इवेंट्स हो रही है, कंपनी लगातार ये जितने भी मोदी वेन्यू प्रोडक्ट्स आए उन पे ट्रेनिंग कर रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है, आपका, आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हो, किसी मोटे बंदे को देखते हो, तो अभी तक इतने समय में आप तैयार हो जाने चाहिए कि भैया उससे क्या बात करें, हम उसको जाकर के क्या बोले, हम उस वेट के बारे में मतलब वजन जो है वो क्या नुकसान करता है, कैसे बात करें, पेन के बारे में कैसे बात करें, प्लेजर के बारे में, गेन के बारे में कैसे बात करें, कैसे उनकी नीड जनरेट करें, कैसे हमारे शॉर्ट में शेप शिफ्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करें, कैसे उनकी क्लोजिंग करें। अब तक इतनी ट्रेनिंग्स हो रही है कि ये सब हमें सीख लेना चाहिए। और अगर हमने नहीं सीखा है तो हमें बदलना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, स्पीड पकड़नी होगी। तो कंपनी की इवेंट्स जो हो रही है उनका पूरा पूरा फायदा उठाइए। यूट्यूब पे लगातार डल रहा है, मिस हो गई कोई बात नहीं, रोज एक मीटिंग अटेंड करने का, रोज कंपनी की एक मीटिंग देखने का रूल बना लोगे, आप जीत जाओगे। लीप पर हमने बहुत अच्छे अच्छे सेशन किए हैं, प्लान हमने समझाया, और लगातार ही कुछ ना कुछ इनोवेटिव हमने आपको, वेट मैनेजमेंट की होम मीटिंग करना सिखाया, हम आपको अभी सोल शेफ की होम मीटिंग करना सिखाएंगे। हम सब कुछ कर रहे हैं। अभी हमने आपको कैंप, सक्सेसफुल कैंप लगाना सिखाया, हमने वेट मैनेजमेंट का वन ऑन वन करना सिखाया। बेसिकली तो देखो, मोटिवेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता अगर हम एक्शन साथ साथ नहीं चलाते। अगर एक्शन और मोटिवेशन साथ साथ चलता है तो दोनों लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। दोनों को एक साथ चलाने, लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन को साथ अकेला चलाते हैं, फिर जब मोटिवेशन डाई डाउन होने लगता है फिर एक्शन में आते हैं। फिर जब तक एक्शन जो है वो खाली बिना मोटिवेशन के एक्शन रिजल्ट नहीं देता, फिर किसी तरह से किसी इवेंट में जाके अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तब तक एक्शन, दोनों को हायर लेवल पे, हायर लेवल पे लेकर के चलना जरूरी है। 1 मिनट होल्ड कीजिए प्लीज, 1 मिनट होल्ड। हाँ जी। तो बस जरूरी हो गया है कि स्पीड पकड़ने के लिए इवेंट्स को हम मिस नहीं करें, रोज का कुछ ना कुछ सीखने का। और एक बात और, मैं कुछ ऐसे लोगों को जान रही हूँ जो सिर्फ सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, काम नहीं आएगा। आज सीखा कल एक्शन किया, आज सीखा कल उसको इंप्लीमेंट किया, आज सीखा कल उसको इंप्लीमेंट किया, वही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। सबका बैलेंस बना करके चलिए। इस समय अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहे, इस समय अगर हमने अपना आलस नहीं छोड़ा ना, वो कई पीढ़ियों का नुकसान जो है वो हमें भारी पड़ जाएगा, अगर इस समय हमने अपना आलस नहीं छोड़ा। फिर